कल एक आदमी ने वीडियो पोस्ट किया, ढोल गमार शुद्ध पसुनारे ये हैं सकल तारना के अधिकारी। इस पर बहुत सारे लोग अपना अपना कमेंट देते हैं। वो रामायण की व्याख्या करते हैं, इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा। मैं उन लोगों से यह बताना चाहता हूँ जो गीता को समझने वाला, कृष्ण को समझने वाला एक ही व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति था, और आप हम सभी उसके भावार्थ को समझते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, गीता का उपदेश महाभारत का युद्ध अर्जुन जी को दिखाए थे, और उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने कहा जो शारीरिक शरीर से प्रेम मत कीजिए, उनके मन से प्रेम कीजिए। राधिका ने कहा उद्धव से आप मन की पोटली बांध के ले जाइए, हमको कृष्ण चाहिए, हमको निर्गुण और सगुण, लोग सगुण रूप में भी प्रेम करते हैं और निर्गुण रूप में भी। आज जो यह पंक्ति बोला जाता है तो एक राजनीतिक प्रतिद्वेष, एक, क्योंकि हम रामचरितमानस पढ़ते नहीं हैं। रामचरितमानस को पढ़ने के लिए आपको प्रत्येक दिन घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठ के पढ़ना पड़ेगा। एक बार, 2 बार, 4 बार पढ़ लेने से रामचरितमानस का अर्थ नहीं आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा 6 महीने पहले एक मुसलमान भाई सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कुरान का ये जो आयत है इसको हटा दीजिए। उस पर एक मुसलमान संगठन ने 20 लाख रुपये का इनाम रख दिया कि इसको हत्या करेगा तो 20 लाख रुपया दे देंगे। ऐसा क्यों कहा गया? बाइबिल में कहा गया है, बाइबिल में कहा गया है जो बीज को अलग करने के लिए, दाने को अलग करने के लिए भूसी को उससे अलग करना पड़ेगा। बीज को अलग करने के लिए उसकी भूसी को ड्रॉ द सीड्स। आप रामचरितमानस पढ़ते नहीं हैं, कुरान पढ़ते नहीं हैं। रामचरितमानस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए विनय पत्रिका की आवश्यकता होती है। हम कई एक बार देवघर पैदल गए, कई एक बार हम गए हैं। वहाँ पर बहुत रामायणी शब्द भी जाते हैं। वे कुछ बोले, हम उस पर बोले, बिगड़ल मन सन्यासी होई आवत आम धरो सो। उन्होंने बहुत तीखा विरोध किया। आप ये कहाँ से बोल दिए? बिगड़ल मन सन्यासी होई आवत आम धरो सो। तो इस पर वे बेचारे बहुत तीखा बयान दिए। मैंने कहा आप विप्र समाज से आते हैं तो हनुमान चालीसा, सत्यनारायण कथा, इस सब से काम चला लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको रामायण पढ़ने के लिए, रामायण समझने के लिए, रामचरितमानस को समझने के लिए
विनय पत्रिका पढ़ना पड़ेगा। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रसव पीड़ा दारुण दुख भयो, फिर पुण्य वही काज कियो। रामचरितमानस में कहा गया, प्रसव पीड़ा दारुण दुख भयो, फिर पुण्य वही काज कियो। लेकिन विनय पत्रिका ये नहीं कहता है। विनय पत्रिका कहता है, पति कारण ही युवती दारुण सुल पाई, सुल विसार के पति अनुकूल देख के फिर वही काज करने बाध्य कियो। विनय पत्रिका कहता है, पति कारण ही युवती दारुण सुल पाई, सुल विसार के पति अनुकूल देख के फिर वही काज करने बाध्य कियो। ये पंक्ति का अर्थ रामचरितमानस में तो प्रसव पीड़ा दारुण दुख भयो, फिर पुण्य वही काज कियो, इसका अर्थ आपको कैसे मिलता। लेकिन जब विनय पत्रिका को पढ़ेंगे तो आपका चित्त अस्थिर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार से ढोल गमार सुध पर सुनारी, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। ये कहाँ का प्रसंग है? जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगने के लिए गए, लखनलाल ने विरोध किया, देव आलसी पुकारा, तो भगवान राम ने कहा अस्थिर रहो, तुम जो चाहता है वही करेंगे। लेकिन वे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वे बैठे रहे समुद्र के किनारे, 3 दिन तक पूजा करते रहे। लेकिन समुद्र ने, तब भगवान राम को गुस्सा उठा। तब उन्होंने कहा, सोखो बार बेसी गान सत्सन विनय कुटिल संपेति, सहज के पंथ सुंदर थे। ए लखनलाल, बाण आनो, मैं समुद्र को सुखा देता हूँ। इस पर समुद्र आए तो उन्होंने ये पंक्ति बताई, हम मूर्ख हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ये सारे ढोल गमार सुध पर सुनाई का ये गुण है। तो समुद्र ने भगवान राम को कहा, राम ने समुद्र के बारे में बताया, और इसको हम समाज में उछालते हैं। रामचरितमानस को जब आप 50 बार 100 बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप कुरान को 100 बार 50 बार पढ़ेंगे तब उसको समझ में आएगा। भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग को जब आप बार बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और जब बाइबिल को 50 बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह जी कहे थे, 10-10 से एक लहराऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये कहाँ कहे थे, क्यों कहे थे, उस परिस्थिति में कहे थे। जब भगवान राम जानकी का विवाह होने वाला था, धनुष भंग हो गया, भगवान राम ने सीता जी के पूजा को स्वीकार करते हुए, उनकी विकलता को स्वीकार करते हुए, राजा जनक के पछतावा को देखते हुए धनुष को तोड़ दिए। उसके बाद परशुराम जी आते हैं, वे अपना रूप दिखाते हैं और कहते हैं हम 18 बार धरती को क्षत्रिय से विहीन कर दिए। 18 बार हमने क्षत्रिय से धरती को, पृथ्वी को हम विहीन कर दिए। लखनलाल ने भी बहुत कहा, लेकिन उससे बात नहीं बना। तो भगवान राम ने कहा, जो हम निद्र रहे विप्रवदी, सत्य सुनो हो भृगुनाथ को, अस जही सुबत जही भय बसना भय मात। जो हम निद्र रहे विप्रवदी, सत्य सुनो हो भृगुनाथ को, अस जही सुबत जही भय बसना भय मात। भगवान राम जब गुस्सा गए तो कहा कि विप्र, धरती पर कौन व्यक्ति ऐसा है इसको हम प्रणाम करेंगे, साष्टांग देंगे। कौन व्यक्ति ऐसा है धरती पर, हमारे समतुल कोई नहीं है। ये हमारा रघुकुल का रीति है कि हम आए हुए व्यक्ति का
सम्मान करते हैं। कोई भी व्यक्ति धरती पर ऐसा नहीं है जो हमें युद्ध के लिए ललकारे, हम युद्ध छोड़ के भाग जाएं। जब भगवान राम ने यह बात कहा तो परशुराम जी ने कहा कि सो आप भी कहूँ बंधु समबाम, तुम भी भ्राता की तरह बाम हो। तो आगे धनुष को दिया, आगे धनुष को खींच के दिखाओ, राम राम मुझे कहता है, तुम कौन है बताओ। तो धनुष खुद भगवान राम के हाथ में चला गया और भगवान राम ने कहा, क्षत्रिय कुल का ये नियम है, अगर युद्ध के लिए कोई ललकारता है उसे पीठ दिखा के नहीं भागना है, उसे युद्ध की चुनौती को स्वीकार करता है। तब भगवान राम जब आवेश में आ गए तो परशुराम जी इस पंक्ति के बाद जो हम निद्रहि बदी सत सुनो भेगुनाथ को अजहि सुबह जही भय बस नाम, तब परशुराम जी आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्षमो क्षमा मंदिर दो भाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भाता। यह तब होता है तो किस परिस्थिति में कहाँ कहा गया है यह आपको समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको रामायण कुरान, बाइबल, बुद्ध का अष्टांग मार्ग, सिख का गुरु ग्रंथ साहब का ग्रंथ, ये सब वो आप बार बार अगर पढ़ेंगे तो सूर्य की कितना भी कोरोना कितना भी महाकाल बन के आ जाए तो आप और आपके परिवार, आपके बाल बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हल्के में कोई मुसलमान 10 मिनट कुरान पढ़ ले, उससे कुरान का ज्ञान नहीं हो जाएगा, अल्लाह की मेहरबानी नहीं हो जाएगी। हम 2 दोहा रामायण पढ़ लिए, हनुमान चालीसा पढ़ लिए, इससे बच्चे की तरह एक एक पंक्ति को पढ़ना पड़ेगा और सैकड़ों बार पढ़ना पड़ेगा रामचरितमानस, तब आपको अर्थ आएगा समझ में। 100 बार बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जीसस क्राइस्ट का आपको महत्व समझ में आएगा, उनका भावना याद आएगा। बुद्ध के अष्टांग मार्ग को समझने के लिए आपको बार बार उनके ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। और कितना समझाए कृष्ण भगवान अर्जुन को, फिर भी वह कहते थे इस महायुद्ध से अच्छा तो भीख मांग के खा लेना भी अच्छा है, हम खून से लथपथ राज्य को नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको रामायण का ढोल गमार सुर पर सुना रहे, ये है सकलताना क्षमो क्षमा मंदिर दो भाता, जो हम निद्रहि बदी सत सुनो भेगुनाथ को अजहि सुबह जही भय बसना भय मात। आपको इसके लिए आपको बार बार रामचरितमानस का अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको होगा दशरथ सुकृत राम की राशि, सीता सुकृत विदेह की राशि, तब ये बात होगा। धन्यवाद।